मेरे साथ पहली बार ऐसी कुछ चीज़ हुई, और हुई भी तो बोर्ड्स के टाइम में मेरा आंसर शीट ले लिया गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। फाइनली मेरा बायोलॉजी पेपर रिव्यू ये रहा। मैं जब से एग्जाम देख के आई हूँ तब से वेट कर रही हूँ कब ये रामनवमी का शोर खत्म हो गया मैं रिकॉर्ड करूँ, बट ये नहीं होने वाला है। तो मैंने फाइनली अपना ये माइक निकाल लिया। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। एनीवेज, आज आ गया काम। सो एग्जाम की बात करें पहले तो देखो, फाइनली मेरा बोर्ड पेपर खत्म। भाई ऐसा लग रहा था पिछले साल से मैं बस बोर्ड एग्जाम ही दिए जा रही हूँ, कब खत्म होगा कब खत्म होगा। बट आज 27 मार्च मेरा बायो का पेपर था, खत्म हो गया। अब पेपर की बात करें तो देखो आज मुझे भाई पूरे रास्ते जाते हुए दो गट फीलिंग्स आ रही थी, बहुत गंदी वाली आ रही थी। दूसरा वाला तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जो कि बहुत ही गंदा था। पहला वाला मैं बताती हूँ। पूरे रास्ते मुझे आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आज सेट 3 मिलने वाला है। पूरे रास्ते में प्रे करते गई थी भगवान जी से, प्लीज कुछ भी दे दो मेरे को, सेट 3 मत देना, सेट 3 मत देना। सेंटर में मैं आधे घंटे पहले पहुंची थी एंड बैठ के मैं बस प्रे कर रही हूँ गॉड जी से, प्लीज सेट 3 नहीं, सेट 3 नहीं। एंड गेस व्हाट, यस यू राइट, मेरे सामने सेट 3 ही आता है। और वो देख के जो मेरी हालत खराब हुई थी ना, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में एक ये थॉट बन चुका है कि सेट 3 हार्ड होता है। वो हार्ड आता है, वो आता है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, वो सच में आता है। पेपर की बात करें तो देखो, ना इजी था ना हार्ड था, ठीक ठाक था। बट पता नहीं क्यों जो मैं एक्सपेक्ट करके गई थी, मैं खुद का भी बोलूँ, लोगों का हटाओ रिव्यू जो भी मैंने सबका सुना हुआ है, मैं खुद का एक्सपेक्ट करके गई थी कि ठीक है ये सारे चैप्टर इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे आ सकते हैं। सैंपल पेपर भी मैंने पूरी रात सॉल्व किया था, बट वैसा कुछ आया ही नहीं उस चीज से रिलेटेड। पता नहीं पेपर देख के मेरी अलग हालत खराब थी कि सेट 3 है भाई, हार्ड होगा। देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा ये क्या दे दिया है भाई, ऐसा तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, ऐसा तो आया नहीं। बट लकीली जैसे जैसे मतलब थोड़ा सा पैनिक कर गई थी तो लगने लगता है शुरू में, बट जैसे जैसे मैं सॉल्व करने की सेक्शन ए इजी था। हालांकि मैं जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस वगैरह होते हैं मल्टीपल चॉइस, उसको मैं लास्ट में क्या करती हूँ, बट उसको मैं पहले अच्छे से रीड कर लेती हूँ और कंफर्म हो जाती हूँ यही आंसर है। सेट बोल रही हूँ, सेक्शन ए इजी था, सेक्शन बी भी सही था। अब मेरा सेट 3 था तो पता चल गया। एंड लेट मी टॉक अबाउट, पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक। ओके, सेक्शन बी भी इजी। प्रॉब्लम कहाँ थी, मेरी हालत कहाँ से खराब हो रही है सेक्शन सी से। देखो मेरा जो भी ये जेनेटिक्स बायोटेक वगैरह है ये सब मेरा बहुत ही ज्यादा वीक है। मैं बहुत पढ़ी थी ये सब सारी चीजें कि ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, बट स्टिल अटक गई थी। एज यू नो दैट कि कल के शॉर्ट में तुमने देखा होगा कि मैं सैंपल पेपर सॉल्व करी तो वहां पे मैं कहाँ अटकी थी, वही जो चैप्टर्स एक इजी चैप्टर्स जो थे उसमें मैं थोड़ा बहुत अटक गई थी। पर मैंने टाइमर से लॉस कर दिया था क्योंकि जेनेटिक्स के भी जो भी क्वेश्चन थे मॉलिक्यूलर बेसिस वगैरह ये सब के, वो सारे में मैं अटक जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कोई 30 बार हैंड टॉपर नहीं, मैं अटक जाती हूँ, मुझसे नहीं बनता भाई। 50 बार देखने के बाद मेरी बुद्धि में नहीं घुसती है। सेक्शन सी इज ऑल अबाउट दिस, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। लकीली पता नहीं क्यों जब मैं रात में सोने जा रही थी, मैं रील स्क्रॉल किया था, रील शॉर्ट सा स्क्रॉल किया था, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्रोजेल वगैरह का एक रील आ गया था। तो फिर मेरे दिमाग में पहले तो मैं ये देख के मैंने छोड़ दिया कि ये में से नहीं होगा, ये क्या दे दिया, मेरे से नहीं बनने वाला। देन इथेरियम ब्रोमाइड वगैरह इजी था, मुझे अपना क्लास का लेक्चर याद आने लगा जब सर पढ़ाते थे, तो धीरे धीरे मेरा बुद्धि खुलने लगा। तो मैं पहले ही पेपर देख के पैनिक कर जाती हूँ कि मुझे क्या दे दिया, मुझे कुछ नहीं आता। बट जैसे मैं सॉल्व करने में आती हूँ तो धीरे धीरे मुझे याद आने लगता है कि कौन सा लेक्चर वीडियो कौन से महीना में देखा था, किस टीचर ने क्या बोला था इस टॉपिक पे। तो वो हो गया। क्वेश्चन डी मेरे लिए थोड़ा सा टफ था भाई, मैं पता नहीं क्यों। तो जो लोग बोलेंगे भाई इजी था, आई नो इजी होगा, बट मैंने अच्छे से ये सारे चैप्टर्स को नहीं किया था, मैं सच बोलूंगी। तो ये मेरे को बहुत हार्ड लगा, मेरे से सॉल्व होने नहीं हो रहा था। एंड इस बीच मेरे साथ बहुत गंदी चीज हो गई एग्जाम में, वो मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा आज इतना दिमाग खराब है, मेरे साथ पहली बार चीज हुई। पेपर की अगर मोबाइल बात है, सेक्शन ई भी ठीक था। सेक्शन ई में भाई पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था सेक्शन डी और सी के कंपैरिजन में सेक्शन ई मेरे को बड़ा इजी लगा भाई। तो भाई मैं थोड़ा खुश हो गई कि चलो 5-5 मार्क्स वाले जो भी है उसपे तो मेरे को सब आ रहा है। तो एनीवेज अगर हम पेपर के ओवरऑल बात करते हैं, एक क्वेश्चन में क्या बता रहा है, पेपर बढ़िया गया। ओके ठीक है, अब हम बात करें मेरे हॉरिबल एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस की। तो ऐसा कुछ पहली बार मेरे साथ हुआ था। मैंने कभी भी अपने स्कूल लाइफ में भी मेरे साथ, ना मेरे फाइनल्स में हुआ था, ना हाफ ईयरली में हुआ था, ना कोई भी एग्जाम में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे साथ पहली बार हुआ भी तो बोर्ड के पेपर वाले दिन। तो हुआ क्या था कि देखो हमारा जो आज था ना, बहुत कम बच्चों का बायो था, जैसे बाकी सारे एग्जाम के कंपैरिजन में आज कम ही बच्चे थे सेंटर पे। ओके, तो 3 और 4 रूम नंबर था दोनों, आई गेस 2 रूम को एक रूम ही बनाया गया था पूरा। तो बड़ा सा क्लास था जिसमें 3 स्कूल के पूरे बच्चे थे, हमारे स्कूल के, एक अलग स्कूल के और एक अलग स्कूल के बच्चे थे। ओके, एंड एग्जाम हो गया, 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए। मैं सेक्शन सी में आई। सेक्शन सी में आई तब तक मैं पीछे से एक लड़की, अब देखो भाई मैं भी नॉन अटेंडिंग हूँ, वो भी नॉन अटेंडिंग है, ना मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानती है। हम लोग तब से एक दूसरे को जाने, जब से हमारा सेंटर पहला एग्जाम जब से होने लगा है तब से हम एक दूसरे को जाने। कॉमन भाई अब हम एक ही सेंटर पे एक ही स्कूल से नॉन अटेंडिंग है, तो हमारी बात होने लगी थोड़ी और। तो हुआ क्या था कि उसने ना मेरे को ऐसे पीछे से टच करा था। उस वक्त टीचर क्लास में नहीं थी, टीचर ना क्लास के ऐसे गेट खुला हुआ था एंड वो ऐसे गेट पे जो फीमेल टीचर ना, पीछे मेल टीचर्स है, 3 मेल टीचर सोचो क्लास में, एंड जो फीमेल वाली वो गेट के पास ऐसे खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। तो पीछे वाले ने मेरे को ऐसे थोड़ा सा टच किया। तो मैं, मुझे क्या पता था मुझसे कुछ पूछ रही है नहीं पूछ रही है। अब ऑब्वियस बात है, तुम्हें ऐसे कुछ टच करेगा तो कुछ बोलना होगा उसे या कुछ होगा। तो मैं बस ऐसे स्ट्रेट हुई कि क्या बोल रही हूँ, मैं ऐसे लिख रही थी। ओके, सेक्शन जी में थी, मैं बस ऐसे स्ट्रेट हुई। तब तक उस टीचर ने ऐसे देख लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने मुंह तक नहीं खोला कि तुम कुछ पूछ रही हो, ना उसने मुंह तक खोला। उस टीचर ने सीधा बोला, एक कॉपी लाओ, कॉपी लाओ। आई वाज लाइक कॉपी लाओ, मतलब मैंने क्या किया मैम? तो कान में क्या बातें चल रही है, कान में क्या बता रही हो, तुम उसकी हेल्प कर रही हो। मतलब मैंने कुछ सुना भी नहीं है, मैं क्या हेल्प करूंगी? पर उसने भाई ऐसे चिल्लाया है, भाई लेजेंड क्लास में 60-70 बच्चे हैं, वो ऐसे में भी चिल्लाई कि कॉपी लाओ, कॉपी दे अपना। आई वाज लाइक, फिर मैंने दे दिया कि ठीक है मैम लीजिए। पर मैं बोल रही हूँ कि मैम मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, इतना ही मैं बोल रही हूँ। और उसने मेरा मतलब ऐसे बात काट दिया। टीचर है, आई नो, आई रिस्पेक्ट हर, बट एटलीस्ट भाई तुम देखो तो सही, सुनो तो। उसने कुछ नहीं देखा, मैं बस ऐसे स्ट्रेट हुई एंड मेरी कॉपी ले ली उसने, मेरी भी ले ली और पीछे वाली की भी ले ली कि तुम उसकी हेल्प कर रही हो। मेरा दिमाग खत्म, मेरी कॉपी ले ली। 1 मिनट तक उन्होंने कॉपी ले ली होगी मेरी। मैं सेक्शन सी में थी, मेरे को हिट करा कि ठीक बोर्ड्स का पेपर है। मैंने भाई, मेरे मन में था कि काम डाउन सुरुचि, घर वालों ने बोला है एग्जामिनर से बहस नहीं। मैंने खुद को काम डाउन करा, उन्होंने मेरी कॉपी वगैरह ले ली, मेरे को हिट करा। फिर मैं बस मुड़ी
30-40 सेकंड हो गए होंगे कॉपी सबमिट हुए हुए। फिर मैं बोली मैम प्लीज सॉरी ना दे दीजिए कॉपी, मैंने तो कुछ करा भी नहीं था, मैंने इतना बोला। वो टीचर जाती कॉपी लाती, तुम ही ना उसकी हेल्प कर रही थी, वो तुम्हारे कान में बोल रही थी, गलती तो तुम्हारी भी हुई ना, हेल्प करने वाली भी गलत होता है। तो फिर जैसे मेरे हाथ में कॉपी दे रहे थे, मैं बहुत गुस्से में देख रही हूँ उनको, और मैंने सीधा बोला, मैं बस स्ट्रेट हुई थी, मैंने कुछ बोला तक नहीं था, आपने मेरी कॉपी ले ली। इतना मैंने बोल दिया, मेरे को डर नहीं लगता, आपकी आंखें आप सामने खड़े कैसे हरकतें कर रहे हो, और जो पीछे ऐसे कर रहे हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। सॉरी, अगर वो सबके साथ ऐसी हरकतें कर रही होती, सबके साथ इतना स्ट्रिक्ट नेचर का रहता, तो चलो मैं मानती कि सबके साथ, कुछ के साथ आप हंस के बातें कर रहे हो, कुछ को आपने टारगेट पे ले रखा है। और मेरे को रोना बिल्कुल नहीं आया, यूजुअली मैं रो देती हूँ ऐसी सिचुएशन पे, स्कूल टाइम में तो मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। अब एग्जाम वगैरह हो गया, लास्ट के आधे घंटे बाकी थे, मैं अपना सेक्शन ई का वगैरह वगैरह का लिख रही थी, काफी लॉन्ग थे उसमें, तो मैं लिखे जा रही थी। वो टीचर बैठी हुई थी, सामने में फर्स्ट बेंच में बच्चा भी वैसी हरकतें कर रहा था एक लड़का, बट स्टिल उसको वो कुछ नहीं बोल रही थी, हंस के मत करो ना, हो गया ना, मिल गया ना मौका। मेरे को इतना इरिटेशन चल रहा था कि अब देखो जो भी सब कुछ हो गया, क्लास के आधे घंटे बचे हुए थे, मैं बैठी हुई थी, मैं अपना सेक्शन ई का लिख रही थी, ओके। देन उसके बाद वो टीचर, बहुत सारे बच्चे हरकतें कर रहे थे, पीछे में टीचर डांट रहे थे, मेल टीचर्स जो थे, एंड वो फर्स्ट बेंच वाले बच्चों से पूछती है कितने दिन मिले थे तुम लोग को रिवीजन करने के लिए, तो आगे के बच्चे बोलते हैं मैम ये 12-15 दिन मिले थे। तो वो मैम फिर बोलती है तब इन लोगों ने ऐसी रिवीजन नहीं किया, ऐसी हरकत है। ये जो लाइन जब उन्होंने बोली शुरू की, तब इन लोगों ने ऐसी रिवीजन नहीं किया, ऐसी हरकत है, तभी मैं लिख के उनको, मेरा आई कॉन्टेक्ट उन पे हो जाता है, एंड शी लिटरली स्टेयरिंग मी। वो मेरे को साइड आइज दे रही है ऐसे, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मेरे को क्यों बोल रही है, पीछे इतने सारे बच्चे वो नहीं दिख रहे, मैं ही, और वो मेरे को सही में टारगेट ले रही थी, बार बार आ रही थी, मेरी ही कॉपी पे से देखी जाती, भाई ले लीजिए, आप मेरी लीजिए आंसर शीट, बैठ के लिखिए आराम से। और एक तो मेरा सेंटर उसी जगह पे पड़ा है ना भाई, ये हाईवे है और नीचे रोड वगैरह, इधर स्कूल है, आलू ले लो, कुत्ता बेचो, गाय आगे, बैल भागा, सबका आवाज तुमको क्लास में आएगा। ऐसी जगह पे मेरा सेंटर पड़ा है, मतलब लेजेंड स्कूल पे जो भी ब्रिज हाईवे जो भी है, उस पर ट्रक जाए जा रहे हैं। एक तो पहली बात, प्लीज ऐसी जगह सेंटर मत दिया करें जहां इतने फे 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 आवाज होती है। मैं बहुत इरिटेटेड हुआ इस चीज को लेके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऐसा ही गया मेरा बोर्ड एग्जाम, गया पहली बार मेरे साथ ये चीजें हो गई। मुझे नहीं पता, मैंने इसको अच्छे से बताया नहीं, बट मेरे अंदर यही खुलस थी, मैं यही रियल भाई, मेरे साथ ऐसे कुछ इरिटेटिंग वाली चीजें होती है ना बेफालतू। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।